हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाने जा रही हूँ, है ना। क्योंकि प्रेगनेंसी का 9 मंथ शुरू हुए काफ़ी दिन हो गए और ऑलमोस्ट 22 दिन जा चुके हैं 9 मंथ्स के भी। और भाई आसपास के लोगों ने, रिलेटिव्स ने मतलब ऐसे कि हाँ तुझे लड़का होगा लड़की होगी, लड़का होगा लड़की होगी, मतलब काफ़ी अंदाजे लगा लिए। लेकिन अब तो 2-3 दिन में पता चल ही जाएगा कि भाई क्या है आने वाला बच्चा, बॉय है या गर्ल है ना। जो भी हो हेल्दी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और मस्त होना चाहिए ना। डजेंट मैटर वो लड़का है या लड़की है, जो भी है अच्छा है। हाँ, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, लोगों से भी सुना है जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कि हाँ अगर ये सिम्टम्स है तो आपको ये है, अगर ये हो रहा है आपके साथ तो ये है ना। तो वही चीज़ मैं शेयर करूंगी आज आप लोगों के साथ कि इस पूरी 9 मंथ्स प्रेगनेंसी की जर्नी में मुझे क्या क्या सिम्टम्स नज़र आए हैं और मैंने क्या क्या फील किया है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो सब मैं शेयर करूंगी, है ना। ताकि सब लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उस चीज़ को और कंपेयर भी करें कि हाँ हमें ये सिम्टम है ना। और इसीलिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मुझे भी, और इसीलिए मैं ना ये बेबी होने से पहले की वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बेबी होने के बाद तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ हमें भी ये सिम्टम था, हमें भी ये सिम्टम था, इसलिए हमें बेबी बॉय हुआ या बेबी गर्ल हुआ। लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये जो वीडियो है ये बेबी बर्थ के पहले शूट कर रही हूँ, ठीक है। मतलब पता नहीं कभी भी हो सकता है या हो सकती है, इसीलिए मैं पहले शूट कर रही हूँ क्योंकि फिर हम कंपेयर भी करेंगे, है ना, बाद में कि हाँ हमें ये सिम्टम था और हमारे को ये हुआ है ना। तो एक वीडियो मैं बाद में डालूंगी जब बेबी आ जाएगा या आ जाएगी, और एक वीडियो मैं अभी आज डालूंगी, मतलब ये वाली, ठीक है। आप लोग भी अच्छे से कंपेयर कर सकते हो फिर कि हाँ इन्होंने ये सिम्टम्स बताए थे और हाँ वाकई में इनको ये हुआ है या हुई है, ठीक है। तो हाँ, डिलीवरी डेट तो मेरी 13 अप्रैल है, लेकिन देखते हैं अब कब होता है ना। तो ठीक है, तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ कि हाँ मुझे स्टार्टिंग से फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक कौन कौन से सिम्टम्स रहे हैं, ठीक है, कैसा मेरा ये प्रेगनेंसी जर्नी का एक्सपीरियंस रहा है। मैं सभी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज, ठीक है। क्योंकि मुझे अपनी, तो जो फर्स्ट सिम्टम माना जाता है कि हाँ वो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से शुरू हो जाता है ना, पहले ही मंथ से शुरू हो जाता है, उल्टियाँ आना और जी मचलना, कुछ खाने का मन नहीं करता, है ना। ऐसे में मतलब क्या है क्या नहीं, तो ऐसे बोला जाता है कि अगर आपको ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं या कुछ खाते ही आपको उल्टी हो रही है, आपका मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, टेस्ट आपका एकदम खराब, मतलब जी जो खराब रहता है, हमेशा ये रहता है कि बस ना तो कुछ खाने का मन, और ये कि हाँ मैं अगर कुछ खाऊंगी तो मुझे उल्टी हो जाएगी ना। अगर ऐसा कुछ रहता है तो बोलते हैं कि किसी भी वुमेन को ज़्यादा उल्टियाँ आती है ना तो उनको लड़की होती है, और अगर उल्टियाँ वगैरह नहीं आती और वो ठीक रहती हैं तो उनको बेबी बॉय होता है ना। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे साथ मेरा जी भी मतलब ऐसे मचलता था और उल्टियाँ भी मुझे 2 से 3 दिन ही हुई थी बस। उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, तो फिर मुझे उल्टी नहीं हुई थी। कभी कभी रेयर था, 1-2 दिन हो गई उल्टा सीधा खाना खाने की वजह से, अदरवाइज मुझे 3 मंथ तक मेरी वोमिट वाली दवाई चली थी लेकिन मुझे उल्टियाँ उससे नहीं हुई थी, ठीक है। तो हाँ अगर ये वाला सिम्टम अगर मेरे में जाएगा तो इट्स अ बॉय, ओके, अदरवाइज इट्स अ गर्ल। और फिर मैंने ना मतलब इस वीडियो में बहुत सारे पैरामीटर्स लिए हैं, 1 2 3 मैंने काउंट नहीं करे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं सिम्टम्स के जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो एक मैंने कर दिया है। दूसरा जो होता है फूड क्रेविंग का, कि आपको मतलब प्रेगनेंसी जर्नी में क्या खाने में क्या पसंद है क्या नहीं है, मीठा है या तीखा है ना। हाँ, तो ऐसे बोलते हैं कि अगर आपका कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो आपको बॉय है, बेबी बॉय कंसीव कर रखा है आपने, और अगर आपका स्वीट से मीठा कुछ खाने का मन करता है तो इट्स अ गर्ल। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर में, मतलब कि 6 महीने तक मुझे चटपटा खाने का मन करा है। मोमोज, समोसे, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे इतने ज़्यादा खाए मैंने, पराठे बहुत सारे खाए मैंने, चटपटा मैंने बहुत खाया। लेकिन जैसे मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ था तो मुझे स्वीट्स खाने का मन करा था। मैंने रसगुल्ले, पेठा, गुड़, चीनी, दूध में मिला मिला के चीनी अब बहुत ज़्यादा खाई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी डायबिटीज़ भी बढ़ गई थी, बताऊँ मैं आपको, शुगर भी हो गई थी मुझे, है। और आज वही कारण, जो मेरा एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए डॉक्टरों ने मतलब बोल रखा है नॉर्मल के चांस बहुत कम है, ऑपरेशन ही है जहाँ तक होगा। तो मैंने दोनों चीज़ें खाई हैं। पहले 2 तिमाही में, मतलब कि फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर में मैंने चटपटा बहुत ज़्यादा खाया है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने मीठा बहुत ज़्यादा खाया है। अभी भी मैं मीठा बहुत खाती हूँ, हाँ, मुझे बहुत पसंद है। तो दोनों, मैं एग्जैक्ट ये नहीं कह सकती कि मैंने चटपटा खाया है तो बेबी बॉय है और मीठा खाया है तो बेबी गर्ल है। मैंने दोनों ही चीज़ खाई हैं, तो मुझे पूरा कन्फ्यूज़न है कि मुझे क्या होगा। ये अब बेबी होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। थर्ड मेरा होता है, थर्ड सिम्टम्स है कि ऐसे बोलते हैं बेबी मूवमेंट आपको कब से फील हो रही है ना। अगर बेबी मूवमेंट आपको 3rd मंथ से 4th मंथ से स्टार्ट मतलब फील हो रही है अच्छे से, तो इट्स अ गर्ल, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि लड़कियां जो हैं बहुत जल्दी मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं, और जो बॉयज़ होते हैं वो लेट करते हैं मूवमेंट स्टार्ट अपनी। हाँ, मतलब मूवमेंट तो पहले भी शुरू हो जाती है वो, लेकिन आपको फील बाद में होती है, ऐसा बोला जाता है। तो इस केस में मुझे जो बेबी मूवमेंट फील होने लगी थी वो 6 मंथ में होने लगी थी। हाँ, जो बोला जाता है कि बेबी बॉयज़ जो होते हैं वो लेट घूमते हैं, लेकिन जब तक मेरा मानना ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत मेरे नॉन्टो में है, उनकी जो बेबी मूवमेंट होती हैं बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं और उनको बेबी बॉय होता है ना। तो अब इसका भी बाद में पता चलेगा, जब मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी बेबी बोर्न होने के बाद में, तभी पता चलेगा ये ठीक है या नहीं है मेरे साथ। लेकिन जो मुझे बेबी मूवमेंट शुरू हुई थी फील होना, वो 6 मंथ में हुई थी, ठीक है। तो ये बेबी बॉय की निशानी बोली जाती है, लेकिन मैं नहीं मानती इस चीज़ को, और ऐसा होता भी नहीं है साइंटिफिक रीज़न से अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। तो देखते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ये वाला पॉइंट मेरे ऊपर मतलब अप्लाई होता है या नहीं होता। 4th सिम्टम है फेस का कलर, है ना। आपका फेस कैसा ग्लो कर रहा है, डल हो गया है, हाँ, कैसा हो रहा है। क्योंकि अगर आपका, हमारी साइड हरियाणा राजस्थान में बोला जाता है, अगर आपका फेस का कलर जो डल हो रहा है, पिंपल्स आपको हो रहे हैं, तो इट्स अ बॉय। अदरवाइज अगर आपका ग्लो कर रहा है फेस तो इट्स अ गर्ल। लेकिन मैंने काफ़ी जगह और भी सुना है, ऐसे बोलते हैं कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव कर रखे तो आपका फेस का जो कलर वगैरह है वो, मतलब आपके फेस की स्किन जो है ना वो डल हो जाएगी, एकदम कलर भी एकदम सांवला सांवला हो जाएगा, पिंपल्स होंगे अगर गर्ल है तो। क्योंकि जो बेबी गर्ल होती है वो अपनी मम्मा की सारी ब्यूटी ले लेती है, इसलिए मम्मा डल हो जाती हैं, है ना। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में बोला जाता है अगर आप सांवले हो गए हो, पिंपल्स हो रहे हैं आपको, तो आपने बेबी बॉय कंसीव कर रखा है, अदरवाइज बेबी गर्ल। तो मैं मतलब सांवली हुई हूँ बहुत ज़्यादा, मेरा फेयर था रंग, इतना भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक था, अब मैं हुई हूँ। लेकिन कन्फ्यूज़न है क्योंकि सर्दियों का टाइम था और मैंने इतनी धूप में बैठी हूँ ना, बहुत धूप में बैठी हूँ, और चूल्हे के आगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे चूल्हा है और सर्दियों का टाइम था, हाथ सेकती सेकती रोटी खाना, सारा काम मैं चूल्हे के आगे करती थी, और जब धूप निकलती थी तो धूप के सामने, है ना। तो ये कारण भी हो सकता है मेरी स्किन के डर होने का, इसलिए मैं इसमें भी कंफर्म नहीं हूँ कि मैं वाकई में प्रेगनेंसी की वजह से ब्लैकनेस आई है मेरे अंदर या धूप की वजह से, ठीक है, ये बाद में पता चलेगा। 5th है हेयर ग्रोथ को लेके, ठीक है। बोलते हैं अगर बेबी गर्ल कंसीव है तो आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, हाँ, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर बेबी बॉय है तो आपके जो बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी, लंबे हो जाएंगे और घने हो जाएंगे, कम टूटते हैं। तो मेरे साथ मेरा जो एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे बाल सच्ची में लंबे भी हुए हैं और बहुत कम झड़ते हैं, हेयर फॉल मेरा नहीं होता है। क्या हो गया, 1-2 बाल हो गया, टूट जाता है वो गुथ वगैरह करते टाइम, तो वो बात अलग है, वरना मेरा हेयर फॉल इतना नहीं हुआ पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में। तो अगर हम इस सिम्टम को देखें तो इट्स अ बॉय। और जो मैंने 6 पैरामीटर लिया है वो लिया है लेजीनेस को लेके और एक्टिवनेस, ठीक है। तो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में मैं लेजी भी रही हूँ, एक्टिव भी, है ना। लेजी इसलिए मैंने कोई काम वाम नहीं करा ज़्यादा,
ना मुझसे करवाया किसी ने भी। और एक्टिव ये कि हाँ, ये नहीं था मैं ऐसे पड़ी रहती थी या कुछ भी, है ना, नहीं, घूमती थी, फिरती थी, हंसती थी, बोलती थी, सारे काम करती थी। बस मैंने काम बहुत कम किया है, और वैसे इतनी लेज़ी नहीं थी मैं, ठीक ठीक थी। ऐसे बोलते लेज़ी होती है तो कि अगर आप लेज़ी हो, बहुत ज़्यादा सुस्त हो, 7 दिन पड़े रहते हो, तो आपको बेबी गर्ल होगी। और अगर आप एक्टिव हो, भाग भाग के सारे काम कर रहे हो, तो आपको बेबी गर्ल होगी ना। तो ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादातर तो लेज़ी रही हूँ, तो इट्स अ गर्ल। ठीक है, तो ये भी अब पता चलेगा डिलीवरी के बाद ही। ओके। और जो एक और पैरामीटर है, 7th पैरामीटर है, वो है आपकी बेली शेप को लेके, कि आपकी बेली शेप मतलब हाई है, लो, आपने हाई कर लो कैरी किया हुआ है या हाई कैरी किया हुआ है ना। तो इसका मैं साइड में फ़ोटो अटैच करूँगी, आप बताना मुझे, क्योंकि मैं पूरी कंफ्यूज में हूँ। कन्फ्यूज़न है मुझे कि ये लो है या हाई है, ना मुझे लो लगता है ना हाई कैरी लगता है मुझे मीडियम लगता है। हाँ, ऐसे बोलते हैं अगर आपने जो आपका बेली है वो लो है, लो साइड में है, तो इट्स अ बॉय, अदरवाइज इट्स अ गर्ल। ऊपर की साइड है ना, तो इट्स अ गर्ल। तो मैं फ़ोटो अटैच करूँगी, आप ज़रूर कमेंट करके बताना ये क्या है, लेकिन उससे पहले तो शायद हो ही जाएगा बेबी। ठीक है, हाँ जी। एक और जो मोस्ट पैरामीटर है, जो सब बोलते हैं कि हाँ इस पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये एकदम सही है, विश्वास करने लायक है, तो वो है आपकी FHR को लेके, बेबी की हार्ट बीट को लेके है, कि बेबी की हार्ट बीट कितनी आ रही है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं नहीं मानती हूँ बेबी की हार्ट बीट को लेके हम पता लगा सकते हैं इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल, क्योंकि मेरे 2 अल्ट्रासाउंड हुए हैं, एक सोनोग्राफी हुई है, वो में जो बेबी की हार्ट बीट है वो एकदम अलग अलग आई है, डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि अगर आपकी जो मतलब बेबी की जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो अगर 140 से कम है, लेस देन 140 है तो इट्स अ बॉय, अगर मोर देन 140 है तो इट्स अ गर्ल। तो मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी में जो मैंने जो 2 अल्ट्रासाउंड करवाए, सोनोग्राफी करवाई है, फर्स्ट टाइम मेरी 149 आई थी, सेकंड टाइम मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया 159 आई है FHR। अब जब मेरा थर्ड हुआ है 9 मंथ वाला, उसमें 130 आई है मेरी FHR रेट, है ना। तो तीनों में अलग अलग है, तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं क्या है क्या नहीं, और ये भी बाद में पता चलेगा, क्योंकि मेरी तो हाई रही है स्टार्टिंग में, मतलब 149 थी, फिर और हाई हो गई 159 हुई थी, फिर डाउन आई थी 130। तो इसका भी मुझे कंफर्म नहीं है क्या हो सकता है क्या नहीं, वो भी मुझे बाद में पता चलेगा, और आप लोगों को भी। ठीक है, और एक और होता है प्लेसेंटा पोजीशन, क्या एंटीरियर है पोस्टीरियर है। तो मेरी जो एंटीरियर है, ऐसे बोलते हैं अगर एंटीरियर है तो बेबी गर्ल है, अदरवाइज बेबी बॉय, पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय बोला जाता है। लेकिन मेरे उनमें मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनकी एंटीरियर है और उनको बेबी बॉय हुए हैं, है ना। तो इसमें भी हम कंफर्म होकर कह नहीं सकते कि हाँ ये सच है या नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि एंटीरियर और पोस्टीरियर से कुछ होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, फिर आती है लाइन पे, बेली लाइन, आपका जो पेट है उस पर एक लाइन प्रिंट हो जाती है प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं अगर वो जो बेली की लाइन है, अगर वो स्ट्रेट है एकदम नाभि से ऊपर, नाभि के ऊपर से लेके और नीचे तक, अगर वो एकदम स्ट्रेट है तो इट्स अ बॉय। ओके, अगर वो नाभि के नीचे से अलग है और ऊपर से अलग है तो इट्स अ गर्ल, है ना। ऐसे बोलते हैं। जो मेरी है जो लाइन वो टेढ़ी है, नीचे से अलग है ऊपर से अलग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऐसे हो जाती है। हाँ, और तो मेरी टेढ़ी है लाइन जो है आपकी, तो ऐसे बोलते हैं पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि तो मैं कंफर्म ये भी नहीं कह सकती कि क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि मैंने बहुतों का सुना है कि हमारी स्ट्रेट लाइन थी और हमें बेबी गर्ल हुई है। तो अब मेरी टेढ़ी है लाइन जो है, वो बाद में पता चलेगा अब क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जब आप कंपेयर कर लेना दोनों वीडियोज़ में कि मैंने क्या बताया और मुझे क्या हुआ है। ठीक है, तो इसके बेली लाइन के अकॉर्डिंग तो बेबी गर्ल है। ठीक है, एक और है कि अगर आपकी स्लीपिंग साइड कौन सी, अगर आप लेफ्ट साइड ज़्यादा सो रहे हो, कंफर्टेबल हो, तो इट्स अ बॉय, अदरवाइज इट्स अ गर्ल। राइट साइड में बेबी गर्ल और लेफ्ट साइड में अगर आप सोने में कंफर्टेबल हो तो वो बॉय है।
ठीक। तो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे लेफ्ट साइड सोने का ज़्यादा मन करा है, वहीं पर मैं उसी साइड कंफर्टेबल रहती थी। हाँ, जब थोड़ा पेन वेन होता था जब मैं राइट हैंड साइड, अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर इस हिसाब से देखते हैं तो इट्स अ बॉय, अदरवाइज इट्स अ गर्ल, वो भी आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो यही कुछ पैरामीटर्स मैंने लिए थे आप लोगों के सामने जो मुझे शेयर करने थे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, क्योंकि मुझे बहुत मज़े आते हैं अपने बारे में बताने में। कोई होते हैं ना कि हाँ छुपाते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं सोचती हूँ मैं सारी चीज़ें शेयर करूँ, कोई देखे ना देखे, डजेंट मैटर। तो ठीक है, बाकी मैं जो ये वाली वीडियो मैं आज अपलोड कर दूँगी, बाकी जो डिलीवरी के बाद वाली जो वीडियोस आएगी वो आपको बाद में मिलेंगी। तो फिर आप कंपेयर कर लेना अच्छे से कि हाँ क्या क्या इनको सिम्टम्स रहे हैं और इनको क्या हुआ है, बेबी गर्ल और बेबी बॉय। तो ये आपको दूसरी वीडियोस में देखने को मिलेगा, लेकिन जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरे सारे सिम्टम्स रहे, ये पैरामीटर्स रहे। ओके, तो आप ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखते रहो, इनको लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ओके, और